हेलो कॉमर्शियन, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स, जहाँ पर हम क्लियर करेंगे आपके कॉमर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को। सर आज की वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं अपनी सीबीएसई की डेट शीट के बारे में। अब जो सीबीएसई की डेट शीट है वो कुछ दिन पहले ही मेरे पास आई थी और सब लोग यहाँ पर देख चुके होंगे कि एग्जैक्ट कब है। यहाँ से यार देखो, दिमाग में टेंशन तो आ चुका है कि यहाँ पर जो मेरा पेपर है वो 15 तारीख को है, 18 तारीख को है, 23 तारीख को है। अब एक ना फिक्स हो चुकी है डेट, और यहाँ से अब मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा कि उस पेपर में अच्छा करने के लिए मुझे यहाँ पर इस जो गैप पीरियड में है ना, इसमें क्या करना है। अब जो स्ट्रैटेजी है उसको अच्छे से आज रिवाइज करना पड़ेगा हमको, क्योंकि भाई अब देखो ये जो 2 महीने का टाइम है ना, दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर। यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अब चाहे आपने 30% सिलेबस किया है, 50% किया है या 90% किया है, डजेंट मैटर। आप अपने क्लास के टॉपर हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो, या फिर अभी तक आप ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, डजेंट मैटर। यहाँ पर मैटर क्या करता है कि 2 महीने का फ़ायदा जिस भी स्टूडेंट ने उठाया वो 95% से ज़्यादा स्कोर करेगा, ये मेरी गारंटी है। अब यहाँ पर बात आ जाती है क्या बात आ जाती है कि यहाँ पे आपको क्या टाइमलाइन है, पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो टाइमलाइन अगर मैं समझाता हूँ आपको, तो 15 दिसंबर यहाँ पर चल रहा है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी आपका यहाँ पर आ जाता है, और 15 जनवरी के बाद 15 फेब ये आपका जो है लास्ट डे रहेगा, जहाँ पर आप दूसरे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो। क्योंकि 22 फेब को इसके बाद क्या है, 22 फेब से आपके जो एग्जाम्स है वो शुरू हो जाएंगे, किसके, इंग्लिश के। 22 फेब को आपका इंग्लिश का एग्जाम है। उसके बाद फिर आप चाहे मैथ साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे आर्ट्स के हो, वो यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इस गैप की बात करते हैं कि ये जो हमारे पास 60 डेज हमको मिले हैं, इस पे हमको क्या करना है। अब देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर तुम अपना डेडिकेशन दिखाओ। यहाँ पर मैं तुमसे बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि तुम्हें हर बार जो भी चीज़ तुम सॉल्व करो तुम्हारा सही आंसर आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे स्टेप सही होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे जो सैम्पल पेपर तुम सॉल्व करो उसमें तुम्हारे 80 आउट ऑफ 80 आना चाहिए। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर तुमने 60 डेज लगातार प्रैक्टिस कर ली, इररिस्पेक्टिव तुम्हारा क्या रिजल्ट आ रहा है, यू विल गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सच बता रहा हूँ ये चीज़। और यहाँ पर क्या करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, बस वीडियो को ध्यान से देखो, स्किप मत करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि 60 डेज का तुम्हारे पास टाइमिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि बच्चों को ये नहीं पता होता है कि मुझे कौन से चैप्टर करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए। तो पहले ताकि तुमको एक सेल्फ एनालिसिस मिल जाए, उसके लिए तुमको एक सैम्पल पेपर से उठाना है। तुम उठाओ एक सैम्पल पेपर, अकाउंट्स का, इंग्लिश का, इकोनॉमिक्स का, किसी भी चीज़ का एक सैम्पल पेपर उठा लो। सैम्पल पेपर उठाने के बाद यहाँ पर तुमको सॉल्व आउट करना है उसको पूरा, उस क्वेश्चन पेपर को पूरा एनालिसिस कर। ठीक है, सैम्पल पेपर हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, बस एक बोर्ड का पेपर होना चाहिए। अब यहाँ पर तुम उसको एनालिसिस करो पूरा। इस पे 1 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन तुमसे बन रहे, कौन से नहीं बन रहे, 3 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन बन रहे, कौन से नहीं बन रहे, 5 मार्क्स में कौन से नहीं बन रहे, 8 मार्क्स में कौन से नहीं बन रहे, वैसे आजकल 6 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एनालिसिस कर लेना है। फिर यहाँ पर एक कॉपी लेकर के उस पर कॉलम बनाना है कि इसमें से मेरी स्ट्रेंथ किस में है। स्ट्रेंथ यानी कि बिल्कुल आप 1 मिनट में आंसर निकाल देते हो, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जिसको आपको देख के बिल्कुल डर नहीं लगता, आप बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट हो जाता, मजा आता है। समझ में आ रहा है, ये आपको निकाल लेना है। देन सेकंड है, एक बार आपकी स्ट्रेंथ हो गई, देन आपकी वीकनेस। ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिसको देख करके मुझे डर लगता है, ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिसका मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा भी दिख जाए ना, जिसके शेयर्स होता है, मेरे को दिख जाता है, मेरे को डर लग जाता है, भाई इसमें तो बनेगा ही नहीं। कैश फ्लो डर लग जाता है, फाइनेंशियल रेशियोज डर लग जाता है। इसके अलावा आपका हो सकता है कि आपको डिसोल्यूशन या पार्टनरशिप में कहीं दिक्कत जा रही हो, वो हो सकता है। समझ में आ रहा है। एक और कॉलम आपको बनाना है, ये 2 तो सब बनाते हैं, एक और बनाना है रिवीजन का कॉलम। कि फॉर एग्जाम्पल आपने पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बट जैसे पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आप देखते हो, वो बस आपसे नहीं बनता, बाकी सब बन जाते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत जाता है, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ तो है पर उसमें छोटी मोटी आप एरर कर देते हो। शेयर्स आप पूरा क्वेश्चन सही करते हो, कैलकुलेशन एरर करते हो। उन चैप्टर्स को यहाँ पे डालना कि भाई एक बार रिवीजन करूंगा। समझ में आ रहा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनता है बट थोड़ी बहुत दिक्कत कर देते हो, यहाँ पे डाल दो। ऐसे करके जब आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस और रिवीजन का एक चार्ट बना लोगे तो आपको क्लियर नहीं पता होगा कि आपको इस 60 दिनों में क्या पढ़ना है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सैम्पल पेपर्स पर फोकस करना है। आप जितनी भी वीडियोस देखोगे उसमें सब लोग आपको बोलेंगे कि सैम्पल पेपर लास्ट में करो, आपको बोल रहा हूँ सबसे पहले सैम्पल पेपर करो, आपको एनालिसिस मिल जाएगा पूरा का पूरा। अब यहाँ जो 60 दिन आपके पास मिले हैं, सबसे पहले आपको एक सैम्पल पेपर मैंडेटरी रोज करना है। अरे भैया रोज क्यों करना है, मैंने तो अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो किया, कोई बात नहीं।
आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं किया, उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो आप बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले भी आपसे मैं पूछूंगा आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं, आप बोलो भैया नहीं है मेरे को तो ये रिवाइज करना है, तो वो कभी नहीं होगा। इसलिए आपको यहाँ पर ओके माइक बचा हुआ है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक सैम्पल पेपर आपको रोज सॉल्व करना है ताकि आपको एक एनालिसिस रोज मिलता रहे कि मेरी कितनी प्रोग्रेस हो रही है, पहली चीज़। ठीक है, अब सैम्पल पेपर जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो आपको सैम्पल पेपर कब सॉल्व करना ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपको रोज सुबह 10:30 से 1:30 बजे के बीच में एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, और ये सैम्पल पेपर आप 3 घंटे में नहीं 2.5 घंटे में सॉल्व करोगे। अब भैया ऐसा क्यों अपन कर रहे हैं, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम्स भी इसी टाइमिंग पर होगा, और यहाँ से आपको 2.5 आवर्स में अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका 3 घंटे का पेपर है, आपको 2.5 घंटे की आदत पड़ जाएगी। इतने 60 दिन में अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो रोज, तो यहाँ पर जब आप बोर्ड का एग्जाम दोगे ना तो आपका पेपर कभी नहीं छूटेगा, आपके टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होगा अगर आप लोग इसको 2.5 आवर्स में सॉल्व करते हो। और हो भी जाता है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि अकाउंट्स का पेपर 3 घंटे में ही करूँगा, 3.5 घंटे में नहीं, आपको 2.5 स्ट्रिक्टली करना है, और स्ट्रिक्टली बंद कर देना है पेन को और अपने आप से उसका सेल्फ एनालिसिस करना है। तो यहाँ पर 2.5 आवर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टाइम स्लॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको हैबिट पड़े 10:30 से 1:30 बजे तक लिखने की। बहुत सारे बच्चों को हैबिट ही नहीं होती, सो रहे होते हैं इस टाइम पे 10:30 बजे, रात के 4 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं, 10:30 बजे सो रहे हैं, दिक्कत चली जाएगी। ठीक है, बैकग्राउंड थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है, आज संडे है, पता नहीं क्या दिक्कत है बाहर वाले डॉग को। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 10:30 से 1:30 बजे तक आपका यहाँ पर पूरा का पूरा प्रिपरेशन चल रही है। 1:30 बजे आप उठे, आपने खाना वाना खाया, सब कुछ हुआ, इसके बाद जैसे आप फ्री होते हो आपको जो क्वेश्चंस नहीं बने यानी कि जो आपकी वीकनेस है उस पर फोकस करना है। बिल्कुल सिंपल, यू हैव टू फोकस ऑन योर वीकनेस कि कौन से चैप्टर है जो कि मेरे को नहीं बन रहा है, और आपकी जो वीकनेस है उस पर कैसे जाना है। आपको बेसिक टू एडवांस्ड क्या करना है, बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके लिए आप एक काम ये कर सकते हो, आप 1 शॉट वीडियो देख सकते हो। अभी हम लोग लगातार 1 शॉट वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, हमारी कैश फ्लो की हो चुकी है, हम उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम उसके सारे एडजस्टमेंट्स को देखेंगे। ये हम सारे अकाउंट्स के चैप्टर में करने वाले हैं, बिजनेस में और इकोनॉमिक्स में। आपने क्या किया, एक 1 शॉट वीडियो देखी, 1 शॉट वीडियो देखने के बाद आपने बेसिक से एडवांस क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी आपके पास बहुत टाइम है, 60 डेज आर मोर देन इनफ कि अगर आपको जो आपके 3-4 चैप्टर्स हैं अकाउंट्स में, 5-6 चैप्टर्स हैं अकाउंट्स में, आप आराम से उनको सॉल्व कर सकते हो, बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस। टीएस ग्रेवाल उठाना है, इसी में टीएस ग्रेवाल पर लग जाना है, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन पे सॉल्व करना है और उससे एडवांस पे जाना है। इससे क्या होगा, इससे आपको ये हो जाएगा कि यहाँ पर आपकी वीकनेस धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ में चेंज होने लगेगी, आपको धीरे धीरे सैम्पल पेपर्स में अपना इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। तो एक रोटेशन साइकिल बन गई है कि जो चीज़ आपको नहीं बन रही आप उसको कर रहे हो, अगले दिन आप जब सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे तो इसी का क्वेश्चन आपको बनने लगेगा, और बनने लगेगा तो आपको अपनी प्रोग्रेस खुद दिखाई देगी। तो प्रोग्रेस आपकी अगर विजिबल हो गई तो आपको समझ में आएगा अच्छा भाई मैं सही जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर जैसे जैसे करके ये आपकी चेंज चलती जा रही है तो धीरे धीरे आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ में बदलती आएगी। बस आपको 60 डेज तक डेडिकेशन दिखाना है, नो मोटिवेशन नथिंग, सिर्फ डेडिकेशन दिखाना है, डिसिप्लिन दिखाना है। अगर आपने ये चीज़ कर लिया आपकी वीकनेस बनने लगी। अच्छा, अब एक बार हमने ये चीज़ कर लिया, अब और क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखना है। तो आप अगर रोज़ एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पर आप रोज़ उसका रिविजन कर रहे हो, तो रिविजन पार्ट में आपको क्या करना है, सिंपली ज़्यादा बड़ी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस नहीं देखना है, 1 शॉट वीडियोस पर फोकस करना है, और यहाँ पर रिविजन के लिए आपको PYQs पर भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैं चेन बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, एक 1 शॉट वीडियो देखी, 1 शॉट वीडियो देखने के बाद आपने उसके नोट्स बना लिए, नोट्स बनाने के बाद आप गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, ये चेन बना लो। और इसके बाद फिर रोज आपका एक सैम्पल पेपर तो सॉल्व हो ही हो रहा है। सैम्पल पेपर एक दिन करो आप अकाउंट्स का, दूसरे दिन आप करो बिजनेस स्टडीज का, तीसरे दिन आप फिर अकाउंट्स का करो, चौथे दिन आप करो इकोनॉमिक्स का। आपका अकाउंट ज़्यादा छूटना नहीं चाहिए, अकाउंट्स आपको रोज सॉल्व करना है। बाकी सब चैप्टर्स आप करते रहो, सब्जेक्ट्स करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपको करना है। इंग्लिश को नहीं छोड़ना है, इंग्लिश के लिए हमने प्रॉपरली यहाँ पर गैप दे दिया है। इसके बाद फिर जैसे आपका 22 तारीख को पेपर होगा, इसके आगे का मैं आपको बता देता हूँ, 22 तारीख को आपका पेपर होगा और उसके बाद फिर आपको एक बहुत बड़ा गैप मिलने वाला है। इसके बाद डायरेक्टली आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होगा जो कि होगा 18 मार्च को। किसका पेपर है, इकोनॉमिक्स का। अब यहां पर इसके बीच में आपको कितने दिन का गैप मिलने वाला है, आई थिंक सो 23 डेज का मिलेगा, जितना मैंने अभी काउंट किया था इस वीडियो के पहले। आप एक बार और काउंट कर लेना, 22 फेब से 18 मार्च के बीच में। तो लगभग आपको 3 हफ्ते यहाँ पर मिलने वाले, ठीक है। और इन 3 हफ्तों में भी हमको सेम चीज़ करना है,
बस ये है कि यहाँ पर आप एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पर आप 2 सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो। सैम्पल पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो क्योंकि वो आपको बार बार पेपर की आदत डलवा रहे हैं, आपको 3 घंटे बैठाने की आदत डलवा रहे हैं। दैट इज वॉट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट ये नहीं कि आप कितने क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर रहे हो, आपको डिसिप्लिन के साथ 2.5 घंटे में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने, और ऐसे करके आपका पूरा का पूरा जो प्रिपरेशन है वो होता रहेगा। और जब मैं क्लास 12 में था ना, मैंने भी सेम स्ट्रैटेजी का यूज़ किया था। मुझसे शेयर्स बिल्कुल नहीं बनता था, मेरा कैपिटल रिजर्व का आंसर नहीं आ रहा था, मेरे से प्रो रेट एनालिसिस नहीं बन रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब मैं बिल्कुल जीरो पे था। अब जीरो से मैं 100 पे कैसे गया वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सी बात है, पहले वन शॉट वीडियोज़ को देखा। वन शॉट वीडियोज़ देखने के बाद जब मेरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मेरा होता गया, मैंने टीएस ग्रेवाल उठाई, टीएस ग्रेवाल के बैक क्वेश्चन देखे, बैक क्वेश्चन को फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 100 मैंने पूरे सॉल्व किए, पूरे के पूरे सॉल्व किए फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। जहाँ मैं फंसता था मैं अपनी कोचिंग पहुँच जाता था और मैं पूछता था यहाँ पर क्या दिक्कत जा रही है। मेरी मैम मेरे को बता देती थी देखो ये दिक्कत जा रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है। बिल्कुल सही है, आप भी सेम चीज़ करो। आप कहीं पे फंसते हो, आप अगर कोचिंग नहीं जाते हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप घर पे स्टडी कर रहे हो, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, आप मुझे टेलीग्राम पर अपना जो है क्वेश्चन भेज दो, मैं आपको उसका आंसर बता दूँगा। आपको बता दूंगा कि आपका आंसर कहाँ पे गलत जा रहा है, आपको कहाँ से सही करना है, और वहाँ से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही होगी। अब अगर आपने यहाँ पर ये जो वीडियो है उसको ओपन किया है, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपने अपना डेडिकेशन यहाँ पे दिखाया है। आपका फर्स्ट डे का जो डेडिकेशन है, आपने दिखाया कि आपको सच में यहाँ पर 95% स्कोर करना है। इसलिए मैं यहाँ पर फ्री में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो पेपर्स हैं वो यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और वहाँ पे जाके आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर डाउनलोड करना है। कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यहाँ पर गिव अवे कर रहा हूँ यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो जाके टेलीग्राम चैनल जरूर चेकआउट कर लेना, जहाँ पर सारी जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम लोग फ्री में दे देते हैं और यहाँ पर सारे बच्चों की यहाँ पर हेल्प करते हैं। साथ ही साथ हमारी वन शॉट वीडियोज़ भी अपलोड हो रही हैं। नोट्स तो आप लोग खुद से ही बनाना पड़ेगा आपको, वो आपका ही काम होता है। और इसके अलावा सैम्पल पेपर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस बात को इसलिए इतने अच्छे से बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर जितने भी पुराने बैचेस के स्टूडेंट हैं उनके बहुत कम मार्क्स आ रहे थे, और फिर लास्ट के 2 महीने में जो उन्होंने प्रैक्टिस करी है हमारे साथ, उस पर जो है उनके बहुत अच्छे मार्क्स आने लगे। एक जो हमारे स्टूडेंट थे उनके 12 मार्क्स आए थे 40 में से, जब टर्म 1 टर्म 2 चल रहा था, तो 40 में से 12 मार्क्स आए थे। लास्ट पेपर में उन्होंने 40 आउट ऑफ 40 लेकर के आए। इसलिए अगर इसका एक एग्जाम्पल देखना हो तो आप मुझे भी देख सकते हो कि मैंने भी अपनी पूरी क्लास 12 में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, लास्ट के 2 महीने पढ़ाई करी थी एंड आई स्कोर्ड 92%। तो अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाए तो आज के टाइम पर आप 95% स्कोर आराम से कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।